नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले आईपीएल ऑक्शन 2025 के लिए कौन कौन से टीम कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में हम ज़रा सा बात करेंगे। पहले बात करते हैं हमारा मेरा फेवरेट टीम केकेआर के लिए। केकेआर ने जो रिटेंशन किया है, इम्पैक्टफुल प्लेयर को रिटेन किया है। जैसे फर्स्ट रिटेंशन दिया है रिंकू सिंह को, उसके बाद सुनील नारिन जो पिछले साल का MVP था, और ड्रेरास तो हम लोगों को मालूम ही है वो क्या कर सकता है विद द बॉल, विद द बैट। ही इज़ अनडाउटेडली लास्ट ईयर बेस्ट ऑलराउंडर। वो अलग बात है। टॉप ऑर्डर में फिल शॉट और सुनील नारिन ये दो ऐसे स्टार्ट दिया तो उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला इनिंग्स, लंबे इनिंग्स के लिए, लेकिन इम्पैक्टफुल प्लेयर तो है। और वरुण चक्रवर्ती, ही इज़ अनडाउटेडली लेजेंड। अभी इतनी जल्दी लेजेंड हो गया आईपीएल में, उसके बराबर का कोई स्पिनर अभी आईपीएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में अलग बात है, लेकिन आईपीएल के दृष्टिकोण से हम देखें तो आईपीएल के लेवल में उसके जैसा मिस्टीरियस स्पिनर और बोल सकते हैं क्लेवर ब्रेन, शार्प ब्रेन वाला स्पिनर, इंडियन स्पिनर नहीं है उसके कंपैरिजन। तो ये चार जो मेन कैप प्लेयर केकेआर ने रिटर्न किया, बहुत अच्छा रिटेंशन है। उसके बाद जो अनकैप प्लेयर हर्षित राणा, नो डाउटेडली a rising star for Indian cricket also, not only KKR, rising star for Indian cricket also, अपकमिंग लेजेंड हो सकता है। अगर उसका फिटनेस वगैरह ठीक रहता तो अगले 5 साल में वो लेजेंड हो जाएगा इंडिया के लिए। रमनदीप, नेक्स्ट अनकैप प्लेयर रमनदीप सिंह, ओह ही इज़ ऑल्सो lightning in field, devastating with bat, and some stopgap bowler also for test cricket also. He is also a legend player and a very intelligent cricketer. अगर 2-3 साल पहले रमनदीप केकेआर में आ जाता तो जब मुंबई के लिए खेल रहा था तब ये केकेआर में अगर रहता तो इस साल नो डाउटेडली ही इज़ ऑल्सो फॉर ए कॉन्टेस्टेंट हो सकता था, कैप्टेंसी कॉन्टेस्टेंट केकेआर के लिए। वही बात है, केकेआर ने अच्छा टीम चुना, लेकिन अच्छा टीम को जो चाहिए वही एक दिक्कत की बात है। तो नॉट रिटेंट शेष अय्यर, पिछले साल का चैम्पियन कैप्टन, ऐसे हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं, ठीक से नहीं पता। अगर मुझे लगता है क्यों होगा, जो कैप्टन अगर उसका एज हो जाता है रिटायरमेंट के लिए वो तो मालूम है, लेकिन जो कैप्टन अपने टीम को चैम्पियन करा उसके अगले साल वो उस टीम से नहीं दूसरे टीम से, ये मुझे नहीं, ऐसे कोई भी लीग में, सिर्फ क्रिकेट नहीं, कोई भी लीग में ऐसा हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। ये एक क्रिएट हिस्ट्री टाइप मैटर हो गया। तो एक तरफ अगर रिटेंशन के तरफ से देखें तो केकेआर ने एज ए प्लेयर
अगर सीएसआईआर की कैप्टेंसी को साइड में रखकर एज ए प्लेयर, सीएसआईआर नो डाउटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर मिडिल ऑर्डर में जो स्पिन को अच्छा हिट कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका T20 फॉर्म थोड़ा इंजरी बगैर 2 बार इंजरी से 2 IPL मिस कर चुका है। इस केकेआर को भी भुगतना पड़ा 2023 में। नीतीश राणा को कैप्टन करना पड़ा। नीतीश राणा ने भी अच्छा कैप्टनसी किया, उसके सडनली उसके ऊपर ये प्रेशर अच्छी तरह से हैंडल किया। लेकिन नीतीश राणा एज ए कैप्टन ठीक है, लेकिन पिछले साल उसका भी इंजरी प्रॉब्लम आ गया, वो भी कुछ मैचों के लिए उपलब्ध नहीं था लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है करीब 10 ग्रुप स्टेज मैच वो मिस कर चुका है। वो रिजर्व बेंच में बैठा हुआ था। अगर अब इस साल ऑक्शन में केकेआर को बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा, कैप्टन किसको कर। अच्छा टीम, गौतम गंभीर ने, जीजी ने पिछले साल एक पॉडकास्ट में एक बात बोला था, मुझे याद है, और वो मैं भी उस लाइन में उसको मानता हूँ, उस लाइन में चलता हूँ, एवं उसका वो बात मुझे लगता है बहुत दिन याद रहेगा कि टीम कैप्टन वही अच्छा होता है जिसका टीम अच्छा। अगर टीम अच्छा हो तो कैप्टन अच्छा हो जाता है। दूसरे दृष्टिकोण से समझे इस बात। तो अगर इस टीम में अगर गौर से देखें तो रिंकू सिंह कैप्टन तो कर चुका है, वो यूपी T20 लीग में उसका टीम भी चैम्पियन हुआ जितना मुझे पता है, लेकिन सेमीफाइनल में, फाइनल में वो कैप्टनशिप नहीं किया, ग्रुप स्टेजेस में किया, जो जितना मुझे पता है। लेकिन IPL में सिर्फ क्रिकेटिंग के लिए कैप्टन, और इसके लिए तो कैप्टनशिप नहीं है, इसके बाद थोड़ा सा ब्रांड का मैटर है, इंडोर्समेंट का मैटर है, और रिंकू सिंह को इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आता, ये बात भी देखना पड़ेगा। तो ब्रांड वैल्यू के लिए ठीक है, लेकिन उसको अगर केकेआर चाहे तो कर सकता है, उसके लिए अलग से किसी को हेल्प करना पड़ेगा, या और सब अलग किसी को देखना पड़ेगा। मुझे लगता है केकेआर रिंकू सिंह को नहीं करे तो वो भी अच्छा है। दूसरे कोई कैंडिडेट अगर अच्छा मिल जाए तो वो बेहतर है। और जो बाकी रिटर्न हुआ है, अनकैप्ड को तो छोड़ ही दो, वो तो कैप्टन अभी नहीं बनने के लिए है, उसका अभी जस्ट करियर शुरू हुआ है। और बाकी रहा वरुण चक्रवर्ती, अनदर लेजेंड ब्रेन, लेकिन वो क्या कैप्टनशिप, आई डोंट थिंक सो। सुनील नारायण एंड आंद्रे रसेल, 2 लेजेंड क्रिकेटर केकेआर के, अगर ऑल टाइम ग्रेट में अगर टीम हो तो ये दोनों रहेगा, नो डाउटेडली ऑल टाइम ग्रेट में ये दोनों रहेगा, अनडाउटेडली, नो डाउट, इसमें कोई समझ। लेकिन कैप्टनसी के बारे में मुझे नहीं, सिर्फ सभी को पता है सुनील नारायण ने दूसरे लीग में कैप्टनशिप करा हुआ है, लेकिन उनका जो कैप्टनसी का स्टाइल है वो IPL में नहीं चलेगा। तो केकेआर को अच्छी तरह से ब्रेन लगा के कैप्टनसी कैंडिडेट के लिए किसी ना किसी को टारगेट करना पड़ेगा। अब और से हम लोग ऑक्शन में अगर नज़र डालें तो कौन हो सकता है
केकेआर का कैप्टन ऋषभ पंत आई डोंट थिंक इस बजट में, रिटर्न बजट सिर्फ 51 करोड़ इस बजट में नहीं मिलेगा। तो और कौन? केएल राहुल मिल सकता है, लेकिन केएल राहुल के लिए, उसके करियर के लिए अच्छा हो, ये अगर लगता है तो वो कैप्टनशिप अभी नहीं करे तो अच्छा है उसके करियर के लिए, और वो टीम को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भी सोचना पड़ेगा कि केकेआर के मैनेजमेंट को, केएल राहुल को अगर सस्ते में मिल जाए तो ले लेंगे, कैप्टन कर देंगे, नहीं टीम को, अच्छे टीम को भी डुबा सकता है। उसका पहले करियर, उसके खुद का करियर, इंटरनेशनल करियर दाव में है। अभी T20 में निकल गया, टेस्ट में भी कभी 11 में, कभी 11 से बाहर ऐसे चल रहा है, वनडे अभी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में फॉर्म भी नहीं है, दिक्कत की। तो और को श्रेयस अय्यर तो मुझे नहीं लगता रिटेंशन के बाद जो ड्रामेटिक जो रिपोर्ट निकल कर आया, उसके बाद श्रेयस अय्यर को केकेआर मुझे नहीं लगता बीट करेगा। बीट भी कर सकता है, लेकिन कैप्टनशिप के लिए जाएगा या नहीं पता, हो सकता है। अगर हो जाए तो खूब ही बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं हुआ तो दूसरे कौन हो सकते। हमें तो ये भी सोचना पड़ेगा श्रेयस अय्यर को मिलेगा या नहीं। उधर जो रिपोर्ट आ रहा है, उधर दिल्ली कैपिटल्स जीएमआर ग्रुप का, उसका तो अलग ही चल रहा है। 2 साल जीएमआर ग्रुप, 2 साल जेएसडब्ल्यू, और इधर बैठा हुआ है केकेआर को टारगेट करने वाला ओनर संजीव गोयनका, खुद केकेआर का को ओनर था पहले, ये बहुत पहले का 2008 साल का, तब को ओनर था संजीव गोयनका। ठीक है, तो और कौन हो सकता? मुझे लगता है अगर ठंडे दिमाग से केकेआर मैनेजमेंट इस बात के बारे में सोचेगा, तो अगर सब दिख से, फ्रॉम ऑल साइड्स, अगर इंडियन कैप्टन मिले जो केकेआर के मैनेजमेंट के लिए समझता है, और जो इंडियन भी है, केकेआर में खेला हुआ है, केकेआर का रग रग में वाकिफ है, और फॉर्म भी है, और दूसरे टीमों के एगेंस्ट एक लीडर अगर टॉस करने के लिए जा रहा है, कैप्टन अगर अंडरडॉग होगा, जूनियर कैप्टन होगा, तो पहले ही दूसरी टीम हावी हो सकती है। लेकिन एक कैप्टन जो टीम के सीनियर प्लेयर है अपोनेंट टीम का, और इंटेलिजेंट भी है, एडुकेटेड, क्रिकेट में एडुकेशन भी ज़रूरत है, वो सब दिख अगर केकेआर मैनेजमेंट ठंडे दिमाग से सोचे, और उसको जो हेल्प करने एनालिस्ट, तो हेल्पिंग मॉक ऑक्शन भी चल रहा है। मैंने भी एक वीडियो केकेआर को भेजा है, तो हाँ, आप लोगों को मैं बता दूँ, आज लास्ट डेट होगा उसका रजिस्ट्रेशन के लिए, मॉक ऑक्शन का चल रहा है। तो मैंने भी ऑप्शन वही कैप्टन बोला है जो आप लोगों का अभी मैं बताने वाला हूँ। कौन हो सकता है आप लोग सोचो। मुझे तो लगता है बेस्ट सूटेड अभी इसी वक्त में, अगर केकेआर चाहे तो टारगेट कर सकता है, अपना प्लेयर है, और उन्होंने पॉडकास्ट में बताया भी है कि क्या ने रिटर्न करने के बाद, नहीं रिटर्न करने के बाद वो सैड हुआ थोड़ा सा, टीयरी आइस उसका जो कोड वार्ड है, टीयरी आइस, इतने वक्त से केकेआर के लिए खेला है, केकेआर ने उनको फर्स्ट चांस दिया, उसके बाद इंडिया में डेब्यू हो गया। खूब जो
खराब परफॉर्मेंस ये नहीं बोल सकते, फॉर्म अप डाउन हो रहा है, ठीक है अभी, लेकिन अच्छा फॉर्म में भी है, ऑलराउंडर भी है और केकेआर के कैप्टन हो सकते हैं। और एक बात है, एक आईआर केकेआर को काट दिया, दूसरे आईआर तैयार है। हाँ, मैं वेंकटेश आयर के बारे में बोल रहा हूँ। अगर केकेआर टारगेट करे वेंकटेश आयर को बाईबैक करने के लिए, मुझे लगता है करना चाहिए। आप जिस तरफ भी देखें, केकेआर को ऑक्शन में जाने के लिए 2-4 प्लेयर को टारगेट ज़रूर करके जाना है। बजट कम हुआ तो क्या हो, ठीक है। केकेआर का बजट है लास्ट एंड से अगर देखें तो 4 नंबर में, मतलब उसके पहले 6 टीमों का बजट ज़्यादा है, ठीक है। तो वेंकटेश अय्यर कितने बजट में मिल जाए, मुझे तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिले तो 12 करोड़, चलो 15 करोड़। 15 करोड़ में मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर इजीली जा सकते हैं, इजीली मिल जाए 15 करोड़ के अंदर। अगर 15 करोड़ में तुम्हें कैप्टन मिल जाए, टॉप ऑर्डर बैटर मिल जाए और 2 एक ओवर अगर करना ज़रूरत पड़े तो कर देगा। अच्छा इंडियन कैप्टन है, केकेआर को अंदर से समझता है। 6-7 साल केकेआर में स्ट्रगल डेज में, केकेआर के स्ट्रगल डेज में बीता हुआ है। वो प्लेयर के वजह से केकेआर ने उस साल में मॉर्गन का नाम हुआ, वेंकटेश अय्यर का उतना नाम नहीं हुआ, किंतु वेंकटेश अय्यर ही वो जो पॉजिटिव टर्न बैक लेकर आया था केकेआर के। और पिछले साल भी देखो, क्वालीफायर में 250 है, मुंबई के अगेंस्ट अच्छा रन है। मुंबई बराबर केकेआर को दिक्कत में फैलता है। मुंबई के अगेंस्ट 12 साल के बाद मुंबई के ग्राउंड में वानखेड़े में केकेआर ने जीता था, ये बात भी है। तो अगर मुझे लगता है कि केकेआर करे या ना करे, ये उनका एज ए फैन, मुझे जितना क्रिकेट का नॉलेज है, केकेआर शुड ब्रिंग बैक वेंकटेश अय्यर एज ए कैप्टन। अगर ये नहीं होता तो it will be very much disheartened also. So मुझे नहीं, पूरे केकेआर फैन को ही लगेगा। श्रेयस अय्यर गया तो गया, श्रेयस अय्यर का मैटर अलग है, वो 2 साल खिला हुआ है केकेआर के, उसके लिए कैप्टन है, ठीक है, कैप्टन का थोड़ा लाकी कैप्टन, ठीक है। उसके लिए इतना डिसअर्टेंड केकेआर फैन नहीं हुआ है जितना डिसअर्टेंड वेंकटेश अय्यर के लिए, मुझे लगता है एज ए ट्रू केकेआर फैन। ये बात भी सही है, मैनेजमेंट के तरफ से वेंकटेश अय्यर से क्या बातचीत हो हमें नहीं पता, जितना मुझे मालूम है। और जो सब केकेआर का वो जो ऐड वगैरह आता है, उसमें देखकर मुझे ये लगता है कि केकेआर के साथ वेंकटेश अय्यर का एंड ऑल्सो चंद्रकांत पंडित से उसका आलादा ही रिश्ता है, ठीक है। एज ए कोच प्लेयर वो तो रहेगा, लेकिन उसके बाद भी जो अलग रिलेशन होता है स्पेशल स्टूडेंट और टीचर का, वो वेंकटेश अय्यर के साथ चंद्रकांत पंडित का है। अगर देखते हैं क्या होता है, मुझे लगता है इसको तो वेंकटेश अय्यर को तो लेना ही चाहिए केकेआर। और फिल सॉल्ट मस्ट एग्रेसिव विकेट कीपर बैट्समैन, वो भी एक कैप्टनशिप का ऑप्शन है। इंटरनेशनल के
दृष्टिकोण से उसका भी बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, वो भी कैप्टनशिप मटेरियल। लेकिन अगर पिछले साल की तरह इस साल नहीं फॉर्म रहा तो मुझे बिठाना पड़ेगा ना। सिर्फ 4 फॉरेन को कोटा है, तो इंडियन प्लेयर ज़्यादा अच्छा रहेगा एज ए कैप्टन, मुझे लगता है। मैं तो कोई बताएगा नीतीश राणा प्रूवन कैप्टन है, अच्छा किया टीम के लिए, तो मुझे लगता है नीतीश राणा, उसका भी एज हो गया है, लॉन्ग टर्म के लिए देखे तो नीतीश राणा से ज़्यादा यंगर वेंकटेश अय्यर ट्राई करने से क्या होता है। 1 साल 2 साल केकेआर कब पर 2 साल चैंपियन हो नहीं हुआ ना। लेकिन इस साल अगर क्लिक कर जाता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए ऑलमोस्ट, अगर थोड़ा इधर उधर टीम में चेंजेस ज़रूरत पड़े तो करने के बाद चैंपियन हो सकता है। चैंपियन टीम है, चैंपियन कोड रिटर्न हुआ है, सिर्फ कैप्टेनशिप ये केकेआर को और किसको टारगेट करना चाहिए। मुझे लगता है अगर मिचेल स्टार्क ने उसके बयान का अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये हो सकता है केकेआर का जो मेन बॉलर, अलग बात है परफॉर्मेंस नहीं हुआ ग्रुप स्टेजेस में, उसके बाद सेमीफाइनल क्वालिफायर 1 और फाइनल में अच्छा किया, हो सकता है ये कभी भी बातचीत ना हुआ रिटेंशन से पहले, मुझे डाउट लगता है। और मिचेल स्टार्क को मिल जाता है, नहीं मिलेगा मुझे लगता है। अगर मिल जाए तो अच्छा बात है, सेट टीम में सेट प्लेयर और भी अच्छा, लेकिन नहीं मिले तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के लिए ही हम लोगों को जाना चाहिए। जिसका दिक्कत हम लोगों को ओपोनेंट को भी देखना पड़ेगा। ओपोनेंट टीम में किसी टीम में रोहित शर्मा ओपन करेगा, किसी टीम में विराट कोहली ओपन करेगा, किसी टीम में इंडियन प्लेयर तो सब टीम में ही लगता है ओपन करेगा। तो लेफ्ट आर्म के लिए, फॉरेन लेफ्ट आर्म पेसर के लिए इंडिया के ओपनर स्ट्रगल कर रहा है पिछले कुछ सालों से। तो हम लोगों को ये बात दिमाग में रख कर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो ज़रूर एक ओवरसीज लेना पड़ेगा। अच्छा प्रूवन आईपीएल में अच्छा किया है ऐसे फास्ट। मिचेल स्टार्क फास्ट चॉइस होगा, उसको अगर नहीं मिलता ट्रेंट बोल्ट, उसको भी पंजाब, आरसीबी, लखनऊ, जिसका दिल्ली, जिसका ज़्यादा पार्ट्स है वो टारगेट कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है वो भी नहीं मिला, ट्रेंट बोल्ट भी नहीं मिला, मिचेल स्टार्क भी नहीं मिला, ट्रेंट बोल्ट भी नहीं मिला, नेक्स्ट टारगेट कौन हो सकता है। जोशुआ लिटिल अच्छा किया था गुजरात के लिए, जिस साल खेला अच्छा प्लेयर, वो टीम में आ सकता है। और कौन हो सकता है और ऑप्शन? और मुझे लगता है फीस अगर कटर वगैरह यूज़ करता है मुस्तफिजुर, वो भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और कौन हो सकता है नया बॉलर में? नया बॉलर इंजरी फ्री देखना पड़ेगा कौन रहता है, मुझे लगता है। और अगर देखे तो एक फजल हक फारूकी, हाँ नो डाउटेडली ये अच्छा बॉलर हो सकता है। अभी T20 वर्ल्ड कप में अच्छा किया था अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी। और कौन हो सकता है? और अगर अच्छा तरह से दिमाग लगाए तो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर दिलशन मधुशंकर श्रीलंका का, वो भी अच्छा बॉलर है। मुंबई में पिछले साल लिया था, लेकिन वो इंजरी प्रोन प्लेयर है, ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखते हैं, ये ऑप्शन रहेगा। और एक तो हो गया, और एक मुझे लगता है अंक्रिस पिछले साल अच्छा कुछ इनिंग्स खिला था, अगर उसको मिल जाता है 2-3 करोड़ के अंदर तो उसको लेना चाहिए। उसके अंदर जो स्टाइल है सुमन गिल का स्टाइल, कुछ झलक, कुछ स्टाइल सूर्य कुमार का तरह लगता है। अगर दोनों को मिलाए सूर्य कुमार और
शुभमन गिल को मिक्स करे तो हंक्रिस वो दोनों का कुछ लगता है, मिक्सिंग लगता है। अगर और ये अभिषेक नायर का प्रोडक्ट है, उसका एकेडमिक का प्लेयर है। जितना मुझे मालूम है 14 साल के उम्र में वो अभिषेक नायर एकेडमी में एडमिशन लिया था। उसके बाद वहाँ से घूम हुआ, अभिषेक नायर ही थे वो जो कोच के केयर में उसको एक तरह प्रेशर देके लिया एंड अच्छा किया पहले ही साल एज ए जूनियर प्लेयर। खूब कुछ प्लेयर ही होगा जो पहले साल इतना इम्पैक्ट कर सकते हैं। कलकत्ता के पास केकेआर के पास प्लेयर है अनकैप्ड ज़्यादा पिछले साल रहा, इसलिए हंक्रिस को रिटर्न नहीं कर पाया, लेकिन हंक्रिस भी एक ऑप्शन था। मुझे लगता है केकेआर के थिंक टैंक में था, इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो डिस्कस हुआ। ये भी अच्छा कर रहे थे, अगर मिल जाए तो अच्छा है। और एक बैटर तो हम लोगों को लेना पड़ेगा, जहाँ पर श्रेयस अय्यर खेल रहे थे। मुझे लगता है वहाँ पर अगर टारगेट कर सकता है केकेआर इन प्लेयर को लेने के बाद, अगर ज़्यादा रहे तो जितेश शर्मा इंडियन टीम का फर्स्ट 11 प्लेयर नहीं हुआ तो क्या हुआ, 15 नंबर में रह रहा है। जितेश शर्मा एज ए विकेट कीपर बैट्समैन अच्छा इंडियन टीम का रेगुलर 15 नंबर में T20 में प्लेयर, तो इसको देख सकता है। कीपर भी मिल जाएगा, रिजल्ट का बैकअप भी हो गया। मैं दूसरा भी ओपनर देख सकता हूँ, अगर विकेट कीपर फॉरेनर सॉल्ट के बाद नहीं मिला तो जितेश शर्मा होगा, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अगर जितेश शर्मा नहीं मिला तो नीतीश राणा के बारे में सोच सकता है। नीतीश राणा ने इस साल थोड़ा कम बेस्ट प्राइस रखा हुआ 1.5 करोड़। और कौन हो सकता उस पोजीशन के लिए, 4-5 पोजीशन में समीरिज भी एक फटका प्लेयर हो सकता है। पिछले साल रशीद खान को छक्का मारा था। और एक विकेट कीपर बैट्समैन है जिसका वीडियो मैंने देखा, बहुत तगड़ा प्लेयर है। पिछले साल बहुत करोड़ों में बिका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद नहीं पूरा सीजन मिस करा। लेकिन वो अच्छा प्लेयर है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने बहुत ढूंढ कर 1-2 रिपोर्ट मिला जहाँ पर पता चला वो रिकवरी अच्छी तरह से कर चुका है, रणजी के लिए भी तैयार है। लेकिन अभी तक कोई इनिंग्स मुझे नहीं देखने को मिला। अगर वो प्लेयर जो कटअप ऑक्शन लिस्ट प्लेयर लिस्ट में अगर रहे तो उसको केकेआर को टारगेट करना चाहिए। इस साल खेला तो ठीक है, नहीं तो अगले साल हो जाएगा। वो अच्छा प्लेयर है, वो भी झारखंड के प्लेयर है, उसका नाम है रॉबिन मीन्स। अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है, तगड़ा हिट करता है, धोनी के कंपैरिजन में आ रहा है, लेकिन धोनी है, उसके लिए कंपेयर करना ठीक नहीं है। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। और कौन हो सकता है मिडिल ऑर्डर में? अगर अच्छा बैट्समैन नहीं मिला तो चीप प्राइस में अपना मनीष पांडे मिल जाएगा। मुझे लगता है पिछले साल भी केकेआर ने रखा था, लाकी प्लेयर है मनीष पांडे, मिल जाएगा। अगर दूसरा कोई मिल जाता है तो ऑप्शन है, देखते हैं। अब्दुल समाद एक बैट्समैन हो सकता है, और एक बैट्समैन जिसने ऐसा कमबैक किया, हेडशॉट, वो किसका नाम मैंने बोल रहा है, सरफराज खान, उसको भी केकेआर देख सकते हैं।
लेकिन मुझे लगता है सरफराज खान के लिए कुछ फ्रेंचाइजी तो तैयार होगा, उसके चीप में नहीं मिलेगा, वो तो 10 करोड़ के करीब चला जाएगा। अगर चीप में मिल जाता है तो वो T20 टाइप ही प्लेयर है ना, टेस्ट खेल रहा है, लेकिन T20 इनिंग के लिए टेस्ट इनिंग्स बिल्ड कर रहा है, इसको तो देखना पड़ेगा। और मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह, एंड्रे रसेल, रमनदीप, ये तो है ही। तो फास्ट 11 ऐसे के तैयार कर सकता है। उसके बाद अगर ज़रूर उसके बाद फास्ट 11 तो पहले फोकस करना पड़ेगा। फास्ट 12 उसके लिए एक इंडियन पेस बॉलर वैभव अरोड़ा अगर मिल जाए तो, अगर नहीं मिला तो सामी वैभव से चीप में मिल सकता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट, इंजरी, मैच फिट, इसके चलते वैभव से चीप में सामी मिल सकता है। अगर मिल जाए तो केकेआर विल बी वेरी ग्रेटफुल टू बाई बैक। ये भी केकेआर का पुराना प्लेयर है और प्रूवन प्लेयर है, और सामी कर सकता है क्या हो ये तो हम लोगों को सभी पता है। और ईडन में अगर केकेआर का होम मैच जो सुनने में आ रहा है, केकेआर का होम मैच कुछ त्रिपुरा में नया स्टेडियम में बात चल रहा है, लेकिन अभी आज की खबर में अगर सुना तो वो रेडी नहीं हुआ है। केकेआर का होम मैच ईडन में ही सब होगा। अगर ईडन में होगा, सामी का रणजी का अच्छा फैमिलियर ग्राउंड है, सामी बेंगल से अब खेलता है रणजी, तो अच्छा होगा। और अगर नहीं मिला सामी तो प्रसिद्ध कृष्ण, अनदर केकेआर प्लेयर, प्रीवियस केकेआर प्लेयर, एक्स केकेआर अगर टीम में आ जाए तो अच्छा होगा। और लेफ्ट आर्म पेसर टी नटराजन, सनराइजर्स को बीट करना पड़ेगा नटराजन को लेने के लिए। सनराइजर्स से केकेआर का ज़्यादा पैसा, सनराइजर्स नटराजन के लिए आरटीएम भी यूज़ नहीं कर पाएगा, उसका पास नहीं है। उसका पास एक आरटीएम है, वो तो अनकैप प्लेयर के लिए। नटराजन अनकैप नहीं है, भुवनेश्वर अनकैप नहीं है। ये दोनों को टारगेट कर सकता है केकेआर अगर चाहे तो। अगर मुझे लगता है सामी प्रसिद्ध ये पहले ऑप्शन रहेगा, उसके बाद नटराजन भी या उमरान ईडन में मुझे लगता है ऑप्शन बॉलर रहेगा या बैकअप ऑप्शन रहेगा तो ठीक है। उमरान ईडन में थोड़ा उसके पेस ज़्यादा है ना, ईडन का फास्ट ग्राउंड है और बाउंड्री भी छोटा होता है। हम लोगों को दिमाग में ये रख कर टीम बनाना पड़ेगा जो ईडन में अच्छा कर सकता है। ईडन में मुझे लगता है पेस, रॉ पेस बॉलर से ज़्यादा कटर बॉलर अच्छा रहेगा, जैसे मुस्तफिजुर, जैसे फजल फारूकी। मिचेल स्टार्क भी ठीक ठाक थे बाद में, लेकिन ईडन में अच्छी तरह परफॉर्मेंस नहीं किया, उसका कटर भी ज़्यादा नहीं। उसके अलावा जोशुआ लिटिल, दिलशन मधुशंकर, 10 बॉल थोड़ा बगैर कटर अभी मार रहा है, पिछले साल तो मारा हुआ है। जब नारिन राजस्थान के अगेंस्ट 100 लगाया था, 10 बॉल में 1 ओवर अच्छा किया था। तो ये ही है। अगर बैकअप में हम लोग ओवरसीज ऑप्शन देखता है तो क्या क्या हमें मिल सकता है। पहले सुनील नारिन, जो हमारा पिछले साल का MVP प्लेयर है, उसका बैकअप कौन हो सकता है। पिछले साल था अली गजनफर, इस साल क्या बताए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डेब्यू करा, वहाँ पर बैट से बॉल से आग लगा है। उसके बाद ACC इमर्जिंग कप में उसने तो इंडिया का छक्का छुड़ा दिया सेमीफाइनल में। इसके लिए ही इंडिया ने फाइनल में नहीं जा पाया।
तो ये बात तो सब लोगों को पता चल गया। अब तो गाज़ियाबाद का, मुझे तो लगता है इस ऑप्शन में गाज़ियाबाद किसी न किसी टीम का मेन स्पिनर हो सकता है। कौन कौन वो टीम? मुझे लगता है मुंबई ले सकते हैं। मुंबई का जो ये है स्काउटिंग है, अच्छा स्काउटिंग मुंबई ले ले। अगर कैड को अगर चीप प्राइस में मिल जाता है तो ले लेना चाहिए। अगर नहीं मिला, गाज़ियाबाद नहीं मिला तो मुझे पिछले साल का बैकअप के कहने उसके रिप्लेसमेंट में गाज़ियाबाद आया था। मुझे चोटिल हो गया था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, और दोनों ही नहीं मिला, मुजीब भी नहीं मिला, तो कौन हो सकता? मुजीब भी अगर नहीं मिला तो मुझे लगता है अकील हुसैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर, वेस्ट इंडीज से वो भी आता है, TKR में खेला हुआ है, वो भी देख सकते। उसका मुझे लगता है ज़्यादा प्राइस, चीप प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया सुनील नारायण के बता। अगर साकिब का एक्शन के रिपोर्टेड हुआ है, उसका क्या चलता है देखते हैं। साकिब भी एक ऑप्शन हो सकता है कि KKR का पसंदीदा प्लेयर है, या वो भी देखते हैं। और दूसरा फिल शॉट अगर मिले तो फिल शॉट के अलावा KKR बाटलर को देख सकते हैं। अगर फिल कैप्टनसी के लिए सोच रहा है तो मुझे लगता है फिल शॉट से बाटलर का प्राइस ज़्यादा ही जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं फिल शॉट ज़्यादा जाएगा, लेकिन बाटलर कैप्टनसी प्रूवन है और सीनियर प्लेयर है। कुछ टीम तो टारगेट बाटलर को करेगा, ज़रूर करेगा। मुझे क्यों लग रहा है विराट कोहली RCB जरूर करेगा बाटलर को टारगेट। ऋषभ पंत को नहीं करेगा, श्रेयस अय्यर को नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन प्लेयर है। और विराट कोहली, मुझे जितना उसका क्रोनोलॉजी पता है, मुझे जितना पता चलता है उसको बॉडी लैंग्वेज देखकर, अब भी विराट कोहली RCB टीम के लिए इंडियन कैप्टन तो अभी भी नहीं चुनेगा। इसका पॉलिटिक्स तुम अगर समझ सकते हो तो समझ लो। अगर कैप्टन दूसरा कोई चुनता है वो तो फॉरेनर ही चुनेगा। ठीक है, क्यों समझ लो। तो ये बटलर हो सकता है। डुप्लेसी को अगर नहीं बाई बैक करे तो डुप्लेसी का भी जो बटलर अभी खेल सकता है। बटलर प्रूवन कैप्टन है, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप दिला चुका है, तो जा सकता है। विकेट कीपर भी मिल जाएगा, ओपनर भी ज़रूरत है उसको। तो RCB के पार्ट्स भी ज़्यादा है, सेकेंड बेस्ट पार्ट्स है ये के बाद, पंजाब के बाद, तो हो सकता है। तो ये तो बात गया, और हम लोगों का अब देखना पड़ेगा फिल शॉट के बैकअप ऑप्शन। अगर फिल शॉट नहीं मिलता तो दूसरा कौन कीपर हो सकता है? जॉस इंग्लिश, अनदर कैप्टनशिप मटेरियल, जो सुनने में आ रहा है पाकिस्तान सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कैप्टन ही कर दिया इंग्लिश को। जॉस इंग्लिश अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, लेकिन कैप्टन अभी तो उसका ये करियर जस्ट शुरू हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं है, तो पहले कहाँ पर भी क्या हुआ होगा, इसलिए प्रूवन कैप्टन उनको लगा, उनके अंदर कुछ झांका हुआ देखा हुआ है, इसलिए करा। ठीक है, तो ये KKR के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। और हमारा फेवरेट KKR को गुरबाज हो सकता है, एक सेकेंड बेस्ट विकेट कीपर और KKR। अगर साल नहीं मिलता तो फास्ट भी हो सकता है, गुरबाज फॉर्म में भी है, कुछ अच्छा इनिंग्स खेला हुआ, वर्ल्ड कप में भी थे। एशिया का अगर
टीम होता है तो वहाँ पर भी वो रहेगा। इस वक्त इंडिया एशिया का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन जो फॉर्म में ज़्यादा रन कर रहा है वनडे T20 में वही है। तो बैकअप में और कौन हो सकता है? बैकअप में रायन रिकल्टन साउथ अफ्रीकन कीपर हो सकता है एक। अगर वो भी नहीं मिलता तो हम बेन डैकेट इंग्लैंड का दूसरा विकेट कीपर जॉनी बेयरस्टो ये देख सकते हैं। जॉनी बेयरस्टो का अभी पता नहीं है फॉर्म कैसा है, ये भी देखना पड़ेगा। प्रूवन प्लेयर है ठीक है, लेकिन फॉर्म भी मैटर कर रहा है ना। तो अब चलते हैं हमारा जो मेन प्लेयर, मुझे लगता है मेन प्लेयर KKR को लगता है कि नहीं वो तो अलग बात है। मेन प्लेयर आंद्रे रसेल, पिछले कुछ साल में इंजरी ने उनको सताया, लेकिन पिछले साल ऑल surprise that Andre Russell much fitter than previous years। तो हम लोगों को ये दिमाग में रखना चाहिए वो भी कहीं भी हो सकता है चोटिल। तो उसके बैकअप में रादरफोर्ड था, अगर वो मिल जाता है मुझे लगता है रादरफोर्ड में अच्छा फॉर्म में खेल रहा है उसके बाद, तो रादरफोर्ड मिल जाएगा तो अच्छा बात है। अगर नहीं मिला तो लाइक अगर चीपेस्ट बैकअप ऑप्शन हम लोगों को देखना पड़े तो कौन हो सकता है? स्टोइनिस नहीं मिलेगा, मिचेल मार्श भी नहीं मिलेगा। उस समय जिस समय अगर रहे तो 5-7 करोड़ रहेगा, उस समय मुझे लगता है दूसरा दिन मिलेगा। तो उस समय कौन ऑलराउंडर मिल सकता है जो 2-1 ओवर पेस बॉलिंग भी कर सकता है अच्छी तरह, क्रूशियल ब्रेक थ्रू भी दे सकता है, डेथ में भी ज़रूरत पड़ने से बॉल कर सकता है और फिटर है भी। रसल से फिटर होना भी जरूरी है। अभी तो ऑलराउंडर इतना नहीं आ रहा है अच्छे टीमों का, मीडियम पेस ऑलराउंडर तो कौन हो सकता है? मुझे 2-3 नाम पता है, अगर वो ऑक्शन के कट ऑफ लिस्ट में है कि नहीं है ये देखना भी ज़रूरत है। अगर रहे तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 1 नंबर ऑप्शन करीम जन्नत, अफगानिस्तान का प्रूवन प्लेयर, ACC इमर्जिंग कप में भी फॉर्म में था, अच्छा किया, बॉल भी कर सकता है, डेथ में भी कर सकता है, मिडिल ओवर में भी कर सकता है, पावर प्ले में भी कर सकता है। सब लोग अजमतुल्ला उमरजाई के बारे में बोल रहा है, कुछ लोग गुलबुद्दीन नाइब के बारे में बोल रहा है, लेकिन करीम जन्नत का हिटिंग एबिलिटी उन दोनों से बेहतर है, ये दिमाग में रखना जरूरी था। और करीम जन्नत ऑल ओवर T20 लीग में खेलता है। अगर वो नहीं मिला तो एक प्लेयर है आयरलैंड का जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। जेन्युइन ऑलराउंडर वो तो एक्चुअली वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, लेकिन वो फीचर कर रहा है अभी आयरलैंड की तरफ से। उसका नाम है कार्टिस कैम्पर, जेन्युइन बॉलर एंड जेन्युइन बैट्समैन। अच्छा में नंबर में बैट करता है, फास्ट चेंज सेकंड चेंज बॉलर में आता है। आयरलैंड इंडिया का लास्ट T20 सीरीज में भी अच्छा करा, ठीक है। और वो उसके अगर वो फास्ट 11 में क्या उसको लेता है, अब कभी भी ज़रूरत पड़े फास्ट 11 में खिलाने के लिए, वो ऐसा प्लेयर है 4 नंबर भी बैटिंग कर सकता है, वो लॉन्ग इनिंग्स भी खेल सकता है। ये बात भी दिमाग में रखना चाहिए। ये 2-3 नाम तो मैंने बोला, और एक नाम मैं बताना चाहता हूँ। और एक प्लेयर है, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, इमर्जिंग कर रहा है। पिछले साल कुछ बात हुआ था, वो जो जियो सिनेमा का मॉक ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन से अगले ऑक्शन से पहले जो ऑक्शन हुआ था वहाँ पर 2-1 मुझे लगता है
वो किसी ने तो बात किया हुआ था उसके बारे में। उसके बाद उसको मैंने देखा, जेन्युइन बॉल करता है, रासल से भी ज़्यादा अच्छा बॉलर है, लेकिन बैटिंग उतना नहीं है। लेकिन अगर बॉलिंग दृष्टिकोण से देखे तो अच्छा बॉल कर रहे हैं। एंड वेस्ट इंडीज के लिए डेबू कर सकता है, और डेबू इंग्लैंड के अगेंस्ट ही किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, और डेबू में 3 विकेट भी चटकाया था। उसमें से पहला विकेट फिल सॉल्ट का था, सेकेंड विकेट जितना मुझे पता है विल जैक्स का था, तीसरा विकेट कोई और हो सकता है, उसका नाम है मैथ्यू फोर्ड। उसके बारे में भी ज़्यादा लोग बात नहीं कर ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं 2-4 पॉपुलर नाम के बारे में। क्यों मुझे नहीं पता, इतनी डिटेल में कोई रिसर्च क्यों नहीं कर रहे। अगर केकेआर थिंक टैंक को अच्छा टीम बनाना, क्योंकि केकेआर के ईच प्लेयर के लिए सब तैयार बैठा हुआ। पहले तो लखनऊ और पंजाब, ये दो बहुत पार्स लेकर बैठा हुआ है, तो ये दोनों टारगेट करेगा कि के प्लेयर ले लो, चैंपियन हो जाओ। इसका अलग ही फंडा चल रहा है। पंजाब का तो हर साल मेगा ऑक्शन में 2-1 प्लेयर इधर उधर से लेकर 2-3 साल के लिए खेलता है, उसके बाद होता है। अगर ऋषभ पंत पंजाब में गया तो उसका तो पूरा भी जाने क्या होगा। तो ये तो है। फास्ट बॉलर में हम लोग इंडियन फास्ट बॉलर 2-4 देख सकते हैं, जैसे साकड़िया पिछले साल था, अगर मिल जाए। मुकेश चौधरी लेफ्ट आर्म अनदर पेस बॉलर, पिछले कुछ साल पहले चेन्नई के लिए अच्छा कर रहा था, लेकिन उसके बाद चोटिल इंजरी। कुलदीप सेन अनदर प्रॉमिसिंग प्लेयर। साकिब हुसैन क्या मालूम केकेआर का कैसे हुआ था, उसको भी देख सकते हैं। और फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन के लिए अगर देखें तो नेत्रवालकर चिप में मिल जाएगा, सबको पता है, लेकिन उसके लिए मुझे नहीं लगता कोई जाएगा। इतना फास्ट बॉलर ओवरसीज है, वो सब नामों के पीछे जाएगा, लेकिन नेत्रवालकर के पीछे कोई नहीं जाएगा। मुझे लगता है अच्छा प्लेयर है, इंडियन प्लेयर, जो हम लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने उसे मिस कर दिया। वो अब यूएसए के लिए खेलता है, अंडर-19 इंडिया के लिए जीता हुआ प्लेयर है यूएसए के लिए। उसको फॉरेन कोटा में चाहे तो केकेआर बैकअप ऑप्शन के लिए देख सकते हैं। और गास एटकिंसन पिछले साल लिया था, लेकिन नहीं खेला। इस साल अगर ऑक्शन में नाम दिया हुआ, अगर सोल्ड आउट होता है तो खेलना ही पड़ेगा। तो देखते हैं गास एटकिंसन क्या लेकर आता है। मुझे लगता है जाएगा, केकेआर जाएगा, अगर वो कट ऑफ लिस्ट में रहे तो पिछले साल के बाद भी जाएगा। इससे नाम हो सकता है। और 2-1 बैट्समैन को मुझे लगता है लेना चाहिए केकेआर के पास, अगर प्राइस रहे तो, अगर अमाउंट रहे तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर लेना चाहिए। लॉन्ग टूर्नामेंट है, गर्मी में होता है, अभी ज़्यादा इंजरी हो रहा है। पिछले साल अच्छा वेदर था, इसलिए इंजरी कम हुआ है, इस साल का मालूम नहीं। अगर ज़्यादा प्लेयर रहेगा तो बैकअप बैट्समैन के लिए या बॉलर के लिए तो अच्छा होगा। तो हम लोगों को और एक विकेट कीपर अगर मिल जाए, जीतेश शर्मा के बाद, अगर जीतेश शर्मा नहीं मिलते उसके बाद अनुज राहत एक हो सकता है, अगर ज़रूरत पड़ने। इंटर स्क्वाड भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, 2-3 कीपर रहेगा तो अच्छा होगा। अनुज राहत और बैट्समैन ज़रूरत पड़े तो मुशीर खान, सरफराज खान का, अगर सरफराज खान नहीं मिला तो मुशीर खान भी अगर फिट हो जाता है तो। अभी तक नहीं पता, उसका भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहा है या मैच फिट हुआ कि नहीं हुआ। मुझे लगता है तो आईपीएल जब शुरू होगा वो तक तो हो ही जाएगा।
इतना कुछ नहीं हुआ था, गर्दन में चोट लगी थी। तो ठीक है, अगर मुशीर खान भी नहीं मिलता तो दूसरे बैट्समैन देख सकते हैं। अभिनंदन गुजरात के लिए जब जब अपॉर्चुनिटी मिला अच्छा किया। और दूसरे प्लेयर हो सकता है अब्दुल समद, हिटिंग एबिलिटी है, लेकिन फॉर्म अप डाउन होता रहता है। दिमाग थोड़ा उसका मेंटल गेम, मेंटल प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। और एक प्लेयर है, प्रॉमिसिंग प्लेयर, ऑलराउंडर प्लेयर है, लेकिन ऐसे टीम में वो बेचारा गया जहाँ पर यंगस्टर को कम मिलता है, अपॉर्चुनिटी कम मिलता है। वहाँ पर यंगस्टर को प्रूवन प्लेयर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसको मिलता है। उसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। तो और वो जो प्लेयर का नाम है राजवर्धन हंगर, प्रॉमिसिंग प्लेयर अंडर 19 में आया था, लेकिन अभी किसी ने उसका बात नहीं कर रहा है। 1-2 मैच में अपॉर्चुनिटी मिला था, अच्छा नहीं किया, लेकिन प्रॉमिसिंग प्लेयर है, अभी जेन्युइन ऑलराउंडर है। उसको ग्रूम करने के लिए कलकत्ता ले सकते हैं अगर वो ठीक ठाक हो गया। लंबा छक्का मारता है एंड पेस भी हार्दिक पांड्या की तरह 140 के आसपास भी करता है। ठीक है, ये ऐसे ही हो सकता है। केकेआर का टीम अगर जितने ऑप्शन मैंने दिया उस ऑप्शन के अंदर ही केकेआर अगर टीम बाईबैक कर सकता है, अगर करे तो मुझे लगता है केकेआर इज़ वन ऑफ द टीम हो जाएगा ऑक्शन के बाद चैम्पियन होने के। दूसरे डिफेंडिंग चैम्पियन की तरह टीम बना सकता है और चैम्पियन भी हो सकता है। इम्पैक्टफुल प्लेयर लेना पड़ेगा, नामों के पीछे ज़्यादा मत छूटना। जो लोग पिछले साल रहे तो उसको 3-4 प्लेयर को लेना, उसके बाद ऑप्शंस में जिसने अच्छा प्रूवन प्लेयर और पोटेंशियल प्लेयर को लेना। बेस्ट ऑफ लक केकेआर थिंक टैंक, बेस्ट ऑफ लक के मैनेजमेंट, अच्छा टीम बनाना। गो फॉर किल अदर टीम्स in auction and rest will be the history again. We will be champion again. Best of luck. Defending champion KKR, Kodobol or Chikbo.